बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्लास 11th फिजिक्स मॉर्निंग पेपर 2026 के एमसीक्यूज के आंसर्स और पेपर का कंप्लीट रिव्यू करेंगे बच्चों। एमसीक्यूज के बाद मैं आपको पेपर रिव्यू में ये भी बताऊंगा कि मैंने एक हेडशॉट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की थी। एंड पे हम ये भी देखेंगे कि कितने हेडशॉट क्वेश्चंस जो हैं वो इस पेपर में आए हैं। एमसीक्यू से पहले बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। अब एमसीक्यूज देखते हैं बच्चों। द डायमेंशंस ऑफ द टॉर्क आर m l square t minus 2. Option B is correct if the percentage error in mass is 1% and velocity is 2%. Then the possible percentage error in momentum is obviously it's 3%. बिकॉज जब आपकी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, तो 1% प्लस 2% जो है वो 3% हो जाएगा। उसके बाद फॉर विच एंगल द इक्वेशन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यानी ये उसका मैग्नीट्यूड है, इज इक्वल टू ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इज करेक्ट ऑब्वियसली 45 डिग्रीज के ऊपर। उसके बाद द एफ एक्स कंपोनेंट यानी फोर्स का एक्स कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स जो सा है ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सेस, यानी हमने इसमें एफ एक्स कंपोनेंट निकालना था, उसने आपको फोर्स दे दी और एंगल भी दे दिया। सिंपल आप cos 60 करें, उसको मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25। cos 60 1/2 होता है, 1/2 मल्टीप्लाई 50 तो इट्स 25 न्यूटन। एमसीक्यू नंबर 5 देखिएगा। टू बॉल्स ऑफ मैस 10 किलोग्राम एंड 2 ग्राम्स कोलाइड हेड ऑन इलास्टिकली। बेसिकली इलास्टिकली इन वन डायमेंशन का थर्ड केस है कि जब हैवियर बॉडी लाइटर बॉडी से टकराएगी तो उसकी लाइटर बॉडी की वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो ये 2 मीटर्स पर सेकंड था तो इट विल बिकम 4 मीटर्स पर सेकंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम रेंज एट ऑब्वियसली 45 डिग्रीज, 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री होता है बच्चों। if a mass of moving body is doubled but the velocity is reduced to 1/4, अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। जब मैस डबल करेंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी डबल, बट जब आप वेलोसिटी को 1/4 करेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा। तो 1/16 यानी, और ऊपर 2 था तो 2 डिवाइडेड बाय 16 तो 1/8, तो 8 टाइम्स जो सा ये कम हो जाएगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर उसके बाद है ऑप्शन नंबर 9। एन फ्लूइड, एन आइडियल फ्लूइड हैज जीरो विस्कोसिटी। फिर है मटेरियल दैट डू नॉट अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बट सडनली ब्रेक विद इन इलास्टिक रीजन आर कॉल्ड ऑब्वियसली इट्स ब्रिटल। ये थे बच्चों आपके फर्स्ट 10 एमसीक्यूज। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, वो भी देखिएगा, होप कि आपको नजर आ गए होंगे। इसमें जो आपका सबसे पहला एमसीक्यू है वो है इन एन आइसोचोरिक प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जो आपका क्यू है वो इक्वल टू डेल्टा यू हो जाता है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 का, उसने आपको बता दिया टू ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 512 हर्ट्ज एंड 516 हर्ट्ज आर साउंडेड टुगेदर। द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इज ऑब्वियसली 4 हर्ट्ज। डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपने यहाँ पे लेना था। एमसीक्यू नंबर 13 देखिएगा। टू चार्जेस आर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर distance. If charges are placed at 5 centimeter distance, then the force will be its option number A is correct होगा बच्चों। उसके बाद है the resistance of a certain length of wire of area 8 millimeter square is 30 ohms. If the area is changed to 24 millimeter square, then the new resistance is 10 ohms. Option A is correct. Time period of cyclotron is given by option number C 2 pi m over qb. एमसीक्यू नंबर 16 देखिएगा। पैसेंजर पासेस एन इलेक्ट्रिसिटी पोल placed along the side of a road with a speed c/2. The length of electricity pole observed by him is L is equal to under root 3/2 L नॉट। ये याद रखिएगा। आपने सिंपल जो आपके पास गिवन इक्वेशन है बुक के अंदर, उसके अंदर आपने ये वैल्यू पुट करनी थी वेलोसिटी की। v इक्वल टू c/2 करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दी आंसर। उसके बाद है प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 1 डाउन एंड 2 अप क्वार्क्स। ये था बच्चों आपका एमसीक्यू का सॉल्यूशन। होप कि आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बच्चों पेपर की तरफ, जिसमें मैं आपको हेडशॉट क्वेश्चंस बताऊंगा कि कितने हेडशॉट क्वेश्चन जो उनसे हैं वो इसमें आए हैं। सबसे पहला, साथ साथ आप पेपर का रिव्यू भी ले लीजिए। सबसे पहला जो आपका हेडशॉट क्वेश्चन आया है, जो मैंने बताया था अपनी हेडशॉट वीडियो के अंदर, वो ये डिस्क्राइब एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दी टू वेक्टर्स। एक पहला ये आया है, इसमें डिस्टिंग्विश करना था बिटवीन दी टर्म्स इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड दी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मैंने ये बेसिकली लॉन्ग में बताया था कि इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, और ये देखें ये उससे रिलेटेड शॉर्ट के अंदर जो सा ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें ये मैंने वेक्टर्स का बताया था कि लाजमी प्रिपेयर करें, इसमें से आएगा। और देखें एक ये शॉर्ट आया हुआ है, तीन हो गए, यानी पहले तीनों जो हैं ये आपके हेड शॉर्ट क्वेश्चन से आए हैं। फिर है जी डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस विद एग्जांपल। ये भी मैंने बताया था, इसको भी आपने करना है। चार, यानी पहले चार हो गए, उसके बाद ये दो न्यूमेरिकल्स थे, ये नहीं, ये दोनों क्वेश्चन आए हैं। यानी क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 देखते हैं, डिराइव द रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ YAL into x square, और दूसरा इन थर्मोडायनामिक्स ब्रीफली डिस्क्राइब रिवर्सिबल प्रोसेस, इनरिवर्सिबल प्रोसेस एंड दी साइक्लिक प्रोसेस। ये दोनों 6। उसके बाद आप देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेंट बाय प्रिसीजन, आल्सो राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स इन एन एक्सपेरिमेंट। ये भी आया है बच्चों, ये आपका हो गया 7 क्वेश्चंस टोटल यहाँ तक। उसके बाद आप देखें कंपेयर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 8 हो गए। डिस्क्राइब डिराइव अ रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, नो। व्हाट इज मेंट बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, डिराइव इट्स फार्मूला, 10 बच्चों। और ये 11वां सवाल, यानी ये मैंने बताया था डोपलर इफेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन। 11 सवाल जो हैं शॉर्ट जो हैं ये आए हैं हेड शॉर्ट क्वेश्चन में से जो मैंने बताए थे। और आप हैरान होंगे कि लॉन्ग 8 के 8 हेड शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि लाजमी प्रिपेयर करें, जिसमें आपके पास ड्राइव करना था एक्सप्रेशन फॉर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड दी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसके बाद स्टेट्स करने थे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन एंड लेंथ कंट्रैक्शन आपने करना था। ये दोनों मैंने बताए थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्नौलीज इक्वेशन देखें आई है, और डिराइव करना है वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स यूजिंग टॉरिसिलीज थ्योरम। इसके साथ derive an expression for a magnetic force experienced by a moving charge in a uniform magnetic field, also discuss the direction of the force। ये भी बताया था 4, यानी ये चारों क्लोज चॉइस मिला के आपने सिर्फ 4 करने होते हैं। ये 8 के 8 हेड शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद रेफ्रिजरेटर, ये मैंने बताया था लाजमी कीजिए। किरचॉफ्स लॉ आपको मैंने बताया था आपने लाजमी करना है। इन दोनों की सिर्फ स्टेटमेंट आई है और साथ उसने आपको इसका न्यूमेरिकल दिया है। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी और स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम इन अ रेजिस्टिव मीडियम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था लाजमी कीजिएगा। उसके बाद डिराइव करना है 1F2 एंड F3 फॉर द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। 8 के 8 क्वेश्चंस बच्चों, और 11 शॉर्ट आपके हेड शॉर्ट क्वेश्चंस में से आए हैं। अब जिन बच्चों ने तो मेरी वो वीडियो देखी थी और मैंने उन्हें कहा था कि लाजमी प्रिपेयर करें, इसी में से आना है। 11 शॉर्ट और 8 लॉन्ग जोन है उसमें से आए हैं। उनका पेपर देखें कितना ज़बरदस्त हुआ होगा। बाकी उनकी अपनी भी एफर्ट है ऑब्वियसली। हमारी तरफ से एक ही होता है कि बच्चों को थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाती है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं। बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट कर दें, मैं ज़रूर आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।